हाँ, विप्रो एचडीएफसी बैंक की हमने बातचीत कर ली। इसके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के भी शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे। न्यू बिजनेस प्रीमियम 12% तिमाही दर तिमाही सुधरा, इन लाइन है, क्योंकि बिजनेस प्रीमियम लार्जली डिस्काउंटेड होता है, क्योंकि मंथली ट्रेंड्स इन लोग को एडा को सबमिट करने पड़ते हैं और सब बाजार को पता होता है। फिर भी परफॉर्मेंस हेल्दी पेस पे आपको नजर आएगा। ये कंपनी आईसीआईसीआई प्रू को प्रीमियम ग्रोथ में आउट परफॉर्म कर रही है। हाँ, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ के अभी भी पीछे नजर आएगी आपको। मुनाफा 8% सुधरा है तिमाही दर तिमाही। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी तीसरी तिमाही में प्रीमियम इनकम लार्जली ग्रोथ इन लाइन है। 20% की ग्रोथ आई है, 21% सीएलएसए का एस्टिमेट था। पर इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि एक्विजिशन कॉस्ट को इन्होंने अपफ्रंट एडजस्ट कर दिया है। तो मुनाफा 3-3.25% बढ़ा है, जबकि मैं सीएलएसए की रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे थे 19% बढ़त की उम्मीद है साल दर साल। और अदरवाइज की ऑपरेटिंग रेशियो सारे के सारे स्टेबल नजर आएंगे। तो इन लाइन नंबर्स हैं। साउथ इंडियन बैंक, इसके भी नंबर्स आए और यहां पे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। एनआईआई सिर्फ 2% साल दर साल बढ़ा, मुनाफा 27% गिर गया। एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन तगड़ा है, क्योंकि इस कंपनी ने हाईएस्ट स्लिपेजेस पिछले 6 क्वार्टर में रिपोर्ट करें। स्लिपेजेस 213 करोड़ से पिछले क्वार्टर के इस बार बढ़कर 660 करोड़ रुपए पे पहुंच गए। और उसके पीछे इसीलिए क्योंकि आईएलएनएफएस का अकाउंट को इन्होंने एनपीए रिकॉग्नाइज करा है। आईएलएनएफएस से 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त स्लिपेजेस आया है। एसेट क्वालिटी ओवरऑल भी 27 बेसिस पॉइंट ग्रॉस एनपीए और डिटोरिएट हो रहे हैं। तो नंबर्स तो खराब है। बिल्कुल। तो इन तमाम कंपनियों पर रहेगी नज़र, और रहेगी नज़र डीसीबी बैंक पर भी। जी हाँ, एसएफआईओ ने ये मांग करी है कि इनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर देना चाहिए। इस तरह की खबरें भी देखिए डीसीबी बैंक के लिए आ रही हैं। देखिए हमारी टिकर टीम आपको बता रही है, वो चाहता है कि डीसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द हो। एनएससीएल स्कैम में दरअसल डीसीबी बैंक का शामिल था, और उसके चलते एसएफआईओ ने इस तरह की मांग की है। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। ये एक बड़ी स्टोरी है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं। डीसीबी बैंक के मैनेजमेंट का एक राय भी इसके ऊपर हम लेने वाले हैं। लेकिन sptulsian.com के एसपी तुलसियान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसियान जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं? 10,900 के आसपास काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। क्या भागेगा यहां से या यहीं पर सुस्ताएगा? हेमंत, मैंने सीरीज के शुरू में कहा था कि पहला और हफ्ता और आखिरी हफ्ता पे उस पर नज़र रखनी चाहिए। इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी होगी और बीच के 3 हफ्ते जो है हमें काफ़ी स्टेबल दिखाई देंगे। तो शायद ये 3 हफ्ते जो है इस गुरुवार को ख़त्म होंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि 2 या 3 दिन के लिए आप पॉजिटिव व्यू रखिए। लेकिन उसके बाद में, क्योंकि अहेड ऑफ वोट ऑन अकाउंट और फिर बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए शायद हो सकता है और कुछ रिजल्ट भी फैक्टर इन हो, तो गुरुवार के बाद में जो है बाजार के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा। रोल ओवर पोजीशंस कितनी होती है, क्योंकि 5 वीक का जो सीरीज होती है वो बड़ी एक अलग तरह से होती है, जिसमें कि सडनली हम वॉलेटिलिटी आते हुए देखते हैं, चेंज ऑफ ट्रेंड देखते हैं। तो मेरा पॉजिटिव रुझान रहेगा इस गुरुवार तक, उसके बाद में कॉशन रहेगा एक्सपायरी तक। ये तुलसियान साहब, ये एचडीएफसी बैंक के नतीजों को बाद के ऊपर आपकी राय क्या है? इंडसइंड बैंक के नंबर्स के बाद हमने देखा इंडसइंड बैंक ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया, लेकिन एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा अगर आप देखें मायूसी एक बार एसेट्स क्वालिटी के फ्रंट में हुई, वो बहुत अगर आप देखें कम। लेकिन आप एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि यहाँ पर टारगेट्स बहुत बड़े बड़े आए, 27-50, 27-30 के टारगेट्स आए हैं, आप कैसे अप्रोच करेंगे? वीरेंद्र, मैं कम से कम एचडीएफसी बैंक के नतीजों से काफ़ी खुश हूँ, और हमें सिर्फ एक एसेट क्वालिटी पे ही कन्फाइन नहीं करना चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ है ओवरऑल, जो जिस हिसाब से उनका एक रुझान है, एक ओवरऑल ग्रोथ का जो है, वो सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और ये मैं मार्जिनली जो अगर आप देखेंगे 2 बेसिस पॉइंट नेट एनपीए बढ़ा है, उसका इतना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन रिजल्ट्स के अगर आप आज यहाँ से देखें तो एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी अच्छे नतीजे पोस्ट किए, और मेरे हिसाब से उससे मार्केट पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल। आप तो एचडीएफसी बैंक के नंबर सब बढ़िया, लेकिन इस समय